हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आ गए हम लोग चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, लेक्चर नंबर 3, क्लास 7। हमारा लेसन का नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने जिसने लास्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट के लेक्चर नहीं देखे, तो फटाफट जाकर देख लेना। ठीक है, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आ गए हम लोग। The concept referred the body needs the nutrition made of the ingesting food and its use in the body। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि प्लांट किस तरह से सर्वाइव करता है, खाना किस तरह से बनाता है, किस तरह से दूसरे पे डिपेंड होता है। हमने पढ़ लिया उसके बारे में। ठीक है, कौन से टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे अपना फूड तैयार करते हैं। जो प्लांट खुद से अपना फूड तैयार करते हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रह के कैसे अपना फूड तैयार करते हैं। हमने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया, हमने उसके बारे में भी स्टडी कर लिया। हम लोग आगे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर द various activity of the body obtained from the food are the supply in the various part of the body through the blood, and the food that we are the consume does not mix with the blood as it is a need the convert into the soluble form that can easily mix in the blood. Nutrition animals involve the various steps from the ingestion in the to egestion। देखो बड़ा सिंपल और आसान भाषा में है। कोई भी बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, तो उसको जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो फूड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो बिना फूड के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, तो उसको क्या लगता है? फूड लगता है। तो इंजेशन से लेके डाइजेशन से लेके और उसको बाहर जो एक्सक्रीशन की क्रिया, वो क्या होता है? एनिमल बॉडी के अंदर होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन यहाँ पे दिया, देखो। इंजेशन, फूड इज टेक इनटू द बॉडी। इंजेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग जो खाना हम लोग खाते हैं मुंह के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। सेकंड क्या है? डाइजेशन, कन्वर्ट ऑफ द फूड इनटू द सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। हमारे पेट में जाता है, वो क्या होता है? मिक्स होता है, छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। थर्ड क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ द सॉल्युबल फूड टू द ब्लड। ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया? वो छोटे छोटे पार्ट्स में हो गए, वो ब्रेक डाउन हो गया, जूस फॉर्म में हो गया, जिसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं। वो क्या करेगा? पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू क्या करता है? न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। अंडरस्टैंड? एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब द फूड बाय द सेल एंड टिश्यू फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। एसिमिलेशन क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है और क्या करता है? ह्यूमन बॉडी को या प्लांट बॉडी को, एनिमल बॉडी को क्या करता है? ग्रोथ करता है। एजिशन, रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट। एजिशन मतलब क्या हो गया? जो हमने खाया है उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है? हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है और उसको रिमूव करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजिशन। तो एग्जाम में आपको ये एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको जाके याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट आपका क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या है आपका? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है आपका? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। अमीबा डज नॉट हैव द ऑर्गन्स लाइक ऑफ द हैंड एंड माउथ। इट इज द यूनिसेलुलर एनिमल। इट कैन टेक फूड थ्रू द एनी पार्ट ऑफ द सरफेस। इट unicellular body, it surround the food in the particle from the all sides that take into the cell. After that, the digest and the food with the help of the different enzyme. Undigested food is left behind the amoeba. Move further the help of the pseudopodia and the unicellular animals like amoeba, euglena, paramecium, etc. All the step nutrients occur when the unicellular body. Insect have the mouth part of the ingestion of the food. For the example, insect like of the cockroach, grasshopper, which have the nibble have a jaw like of the mouth part, butterfly. Such food with the tube like of the proboscis, mosquitoes, and the bed bugs used in the needle like of the mouth part of the purse and the tube like of the mouth part of the suck blood और अदर फ्लूइड्स। आपने देखा रहेगा, देखो अमीबा क्या करता है? उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है,
ना उसको मुंह होता है, ना उसको कान होता है, ना नाक होता है कि वो खाना यहाँ से खा ले, उसका डाइजेशन। वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। और हम क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, एनिमल बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर। हमारे बॉडी में क्या होता है, मल्टीपल सेल होते हैं। और मल्टीपल सेल बनकर क्या होता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स बने हैं, आपको पता ही है। और अमीबा अमीबा आपने देखा रहेगा, उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होता है, ठीक है। क्या है इसके अंदर आपका, हर्बीवर। हर्बीवर यूज द प्लांट डायरेक्टली एज द फूड। एग्जांपल ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल आर द ग्रेन्यूअल सीड ईटर एंड द, जो सीड ईटर होते हैं, जो प्लांट्स खाते हो, आपका क्या हो गया, हर्बीवर हो गया। कार्निवर क्या हो गया, एग्जांपल द फूड आर द कार्निवर, कार्निवर आर द इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर द फूड, ठीक है। कार्निवर क्या हो गया, जो प्लांट के फूड पे डिपेंड होता है, वो क्या हो गया आपका कार्निवर हो गया। हर्बीवर क्या होते हैं, जो सीड्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। कार्निवर क्या हो गया, जो प्लांट्स के फूड्स वगैरह खाते हैं, आपको कार्निवर हो गया। एग्जांपल आपको क्या हो गया, omnivore, animal that the obtain the food from the both plant in the animals are called as a omnivore। क्या हो गया, क्या बोला गया देखो, एनिमल्स ऑब्टेन द फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स के फूड भी खाते हैं, और क्या होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑमनिवर्स। एग्जांपल मंकी, चिंपैंजी एंड ह्यूमन बींग्स। Some of the organisms are the surround the perform the function and the are the scavenger and decomposer. Very act in the feeding the themselves, they are the called as a scavenger और decomposer। ये क्या करते हैं, खुद का खाना खुद से बनाते हैं, और क्या करते हैं, ये प्लांट भी खाएंगे, नॉन वेज भी खाएंगे, और वेज भी खाते हैं। इनका कोई मसला नहीं रहता है, वो क्या करेंगे, ये भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे, ठीक है, जो मिल जाए वो खा ले। स्कैवेंजर क्या है, obtain the food in the dead body and the animals, for example of the vulture, क्रो एंड हयाना। स्कैवेंजर क्या हो गया, एग्जांपल आपको क्या क्या, क्या दिया गया, जो वल्चर होते हैं, आपको क्रो हो गया, और क्या हो गया, हयाना हो गया। डिकम्पोजर्स क्या हो गया, एग्जांपल क्या दिया गया देखो, some microbes which are they are the food in the decomposing the dead body organism or other the materials। तो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या हो गया, आपके डिकम्पोजर्स हो गए। वो क्या करेंगे, धीरे धीरे प्लांट बॉडी को या एनिमल बॉडी को सड़ा देते हैं, गला देते हैं, और उसको डिकम्पोज करेंगे। सड़ने तक क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, उसको खा के खत्म कर लेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट आपका क्या है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। Some insects in the unicellular animals in the obtain some the nutrients in the absorbing the liquid organic materials from the dead body of other animal or the form of the environment। This saprobiotic nutrition example housefly and और spiders। ये क्या है, ये सेप्रोजोनिक क्या है, जो एग्जांपल क्या दिया गया है, एंड है आपका, स्पाइडर है, और क्या है, ये हाउस फ्लाई। ये क्या करते हैं, वहां बैठते हैं, वहां से उठते हैं, वहां का जो भी बैक्टीरिया रहेगा उठा के वो दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें आपका हाउस फ्लाई हो गया। मक्खी होगी, मक्खी आपने देखा रहेगा गंदगी में बैठती है, वही फिर मक्खी आके हमारे ऊपर बैठती है, हमारे खाने में बैठती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेप्रोजोनिक न्यूट्रिशन। आपका एंड भी वैसे हो गया, जब जिसको हम लोग मूंगी बोलते हैं, जो घर में घूमती है, ठीक है। आपने गंदगी में भी देखा रहेगा, उधर भी रहती है, और जो साफ सफाई वाली जगह रहेगी उधर भी आपको देखने मिल जाएगी। और स्पाइडर भी वही है, गंदगी में भी आपको देखने मिलेगा, और आपके घर में भी वो देखने मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्या है आपका, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। Have you seen in the small animals in the body of animal like dogs and the buffalo, which are the those small animal from where these little animals obtain their the food from the where the do the worms in the intestine obtain their the food। Some animal depend upon the animal for the food, they can the obtain from the food only from the animal or the whom they depend। दिस इज कॉल्ड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मतलब क्या होगा, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, अपने घर के जो मालिक होते हैं उस पर क्या होते हैं, जो अपने ऑनर्स होते हैं, जो उसको पालते हैं, उस पर क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। वो क्या हो गया, और जो जो पैरासाइट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको भी वो खा के वो जिंदा रहते हैं। Some animals live in the body surface in the animal obtained from the food by the sucking their the blood, and then called as a ectoparasite nutrition, and the such animals are the called as a ectoparasite। For example, bedbug, tick, animals like of the tapeworm and roundworm live inside the body other animals in the obtain their food। एंडोपैरासाइट न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स हैव द नोन एज द एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होता है, जो क्या करते हैं, जो हम एग्जांपल आपको अगर आप देखेंगे तो मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो क्या करता है, हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है, ठीक है, हमारे बॉडी से फिर दूसरे बॉडी में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइटिक एनिमल्स।
तो दोस्तों किसी को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, A to Z साइंस बाय नसीम सर, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।